सो हेलो गाइस, वेलकम। आज हम 55 लाख रुपीस का अमेजॉन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऑनलाइन असेसमेंट में जो डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था वो सॉल्व करने वाले हैं। गाइस, आप देख सकते हो क्वेश्चन हैकर रैंक पर पूछा गया है और कितनी बड़ी स्टोरी बना के रखी है। ये पैराग्राफ पढ़ो, ये पैराग्राफ पढ़ो, फिर अंदर कुछ ज्योमेट्री टाइप बनाया हुआ है सर्कल, वो पढ़ो, ये पढ़ो, ये सारे टेस्ट केसेस समझो, फिर सॉल्व करो। तो गाइज ये एक एलएलएम प्रूफ क्वेश्चन है और गाइज अमेजॉन को सल्यूट है। उन्होंने जो ये क्वेश्चन पूछा है वो एलएलएम प्रूफ पूछा है। एलएलएम प्रूफ मतलब Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SUI intern at Google. अगर आपको 55 लैक्स का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोडिंग जॉब चाहिए अमेजॉन में तो ये डीएसए का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और ये एलएलएम प्रूफ क्वेश्चन है, मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को जेमिनी में डालोगे, चैट जीपीटी में डालोगे, डीपसीक में डालोगे तो मोस्ट केसेस में आपको सही आंसर नहीं आने वाला। मैं तो कहूंगा ऑल केसेस में सही आंसर नहीं आने वाला। ओके, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कंफ्यूजिंग लैंग्वेज यूज की है, कंफ्यूजिंग लैंग्वेज यूज की है, कुछ कुछ चीजें क्लियर नहीं की है, ठीक है। और उन्होंने ज्योमेट्री यूज कर ली है। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर सर्कल, रेक्टेंगल या कुछ ज्योमेट्री होता है ना, तो एलएलएम मॉडल्स लॉजिक नहीं बना पाते जल्दी से। अगर क्वेश्चन के अंदर क्लियर होता है कि अरे है ये ऐसा ऐसा करना, तो एलएलएम को क्लियर होता है एटलीस्ट कि हो क्या रहा है। तो इन्होंने कंफ्यूजिंग लैंग्वेज यूज की, ऊपर से ज्योमेट्री भी डाला है, सर्कल बना दिया है, सर्कल के अंदर एल्गोरिथम्स चल रहा है, तो एलएलएम्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। बट एक ह्यूमन के लिए ये प्रॉब्लम एकदम ईजी है। हम जैसे इंसानों के लिए डीएसए कोडिंग क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो हम लोग इसको क्रैक कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में यही देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को क्रैक किया जा सकता है जस्ट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर। और गाइज, जब मैंने अपना बाइसेप दूसरी बार दिखाया था, इसका टाइम स्टैम्प आप लोग लिख देना यूट्यूब कमेंट्स में, ताकि मुझे पता चले आपका कितना ध्यान रहता है। और गाइज, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका सूडो कोड या फिर टोटल कोड आप लोग को नीचे कमेंट्स में डालना है, ताकि मुझे पता तो चले कि आपने कितना पढ़ाई किया है। अगर आप सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स के स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन कर रहे हो, लीड कोड जीएफजी के पीओटीडीज कर रहे हो और इजी मीडियम लीड कोड जीएफजी क्वेश्चन कर रहे हो, तो ये वाला प्रॉब्लम आपसे नहीं हो पाएगा। ये एलएलएम प्रूफ प्रॉब्लम है, मतलब आपको थिंकिंग स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अप्लाई करनी पड़ेगी। कोई भी क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, एजुकेटर, रिसेंट कंपनियों ने जो अपने ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यूज में डीएसए क्वेश्चन पूछे ना, वो कोई पढ़ाता ही नहीं है। बट मैं इस चैनल पर ये चीज हमेशा करता हूँ, तो मेक श्योर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ये क्वेश्चन से आप अच्छे से सीखना, आपको सिमिलर क्वेश्चंस आपके फ्यूचर में महंगी कंपनी के ऑनलाइन असेसमेंट्स और इंटरव्यूज में आ सकते हैं, तो अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लाइक मैं तो आपको इजीली बता दूंगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बट याद रखने की चीजें इतना इजीली क्लियरली लिखी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है कि अमेजॉन के वेयर हाउसेज है, कन्वेयर बेल्ट है एक सर्कल में, ठीक है। और सर्कल में हर पॉइंट पे कुछ नंबर असाइन किया हुआ है, हर पॉइंट पर कुछ नंबर असाइन किया हुआ है, ओके। तो आप कहीं से भी स्टार्ट करो ट्रेवलिंग करना और कहीं पर भी एंड कर दो ट्रेवलिंग करना। आप एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवलिंग चालू करो स्टार्ट से एंड, या क्लॉकवाइज करो, सर्कल पे घूमो। ये घूमते वक्त आपको बहुत इंटेलिजेंटली कहीं कहीं से नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, उठाकर कहीं कहीं पर नंबर को ऐड कर देना है। तो ऐसे करो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स इज मिनिमम। कितना भारी क्वेश्चन, इसको पढ़ने में टाइम लग जाए। तो इसको करने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या लगेंगे, चलो उन चीजों की बात कर लेते हैं। प्री रिक्विजिट गाइज, आपको मेरा एक फ्री कोर्स है वो करना पड़ेगा, तो मैं आपको यहाँ पर प्री रिक्विजिट क्लियरली लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। लाइक मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री डे लाइव ट्रेनिंग देता हूँ सैटरडे संडे को, तो वहां पर भी आपको आना है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गूगल डॉक में कोर्स वगैरह सब होंगे, गूगल डॉक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्री रिक्विजिट क्या है कि ये वाला कोर्स प्लीज कर लेना याद से, ठीक है। हैशिंग पार्ट कर लेना इस कोर्स का, तो आपको सब समझ आ जाएगा। मैं आपको कोर्स एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा कोर्स, इसका हैशिंग पार्ट अच्छे से कर लीजिएगा, तो मैं इस वीडियो में जो भी समझा रहा हूँ आप समझ पाएंगे उसको, ठीक है। तो हमको सर्कल दे रखा है और हमको बोल रहे हैं कि सर्कल में आप कहीं से भी ट्रेवल करना चालू करो और कहीं भी ट्रेवल करना रोक दो। जब ये ट्रेवलिंग हो रही है तो स्मार्टली डिस्ट्रीब्यूशन करो सच दैट पूरे पूरे सर्कुलर एरे के अंदर हर एलिमेंट की वैल्यू इक्वल हो। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। चलो यही एरे ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 सर्कल है हमारे पास। कितने सर्कल है? 5 सर्कल है। मैं बना देता हूँ आप लोग के लिए, आप इतने प्यारे लोग जो हो। तो चलो ब्लू कलर यूज करते हैं। तो ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, ये चौथा सर्कल और ये पांचवा सर्कल। इन पांचों सर्कल्स के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज है, लाइक जो इनके अंदर पांचों वैल्यूज है वो है, लेट्स सी, 3 4 6 6 6, 3 4 6 6, ओके, 3
4,666। अब गाइज मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना। अब एक कॉमन सेंस की बात है, हमको पांचों नंबर में इक्वल एलिमेंट्स चाहिए। तो इन्होंने बोला है कि एरे इस टाइप से बनाया है कि इक्वल नंबर हर पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो टोटल सम कितना आया, टोटल सम कितना है, चलो वो चेक करते हैं। मैंने खुद को स्मॉल कर लिया, अब टोटल सम कितना है वो देखते हैं। टोटल सम है 6 3 18, 18 + 4 22 + 3 25। 25 को मुझे 5 ब्लॉक में डिवाइड करना है, तो 25/5, हर ब्लॉक की वैल्यू 5 होनी चाहिए। हर ब्लॉक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5। तो क्वेश्चन का इधर बेस्ट सोल्यूशन क्या है, लाइक मैं आपको वन ऑफ द सोल्यूशंस बता रहा हूं, आप सोच सकते हो कि बेस्ट है कि नहीं। वो बोल रहे हैं कि बेस्ट सोल्यूशन है कि आप 3 से ट्रेवल करो, 3 से 4 पे जाओ, 4 से 5 पे जाओ, 5 से 1 पे जाओ, 1 से 2 पे जाओ। ये है बेस्ट सोल्यूशन एज पर द क्वेश्चन। बेस्ट सोल्यूशन ये है एज पर द क्वेश्चन। तो यहां से मैंने ट्रेवल किया और यहां पर आके मैं रुक गया। तो वो कौन कौन से सर्कल्स हैं जहां पर ओवर था। तो यहां पर हमारे पास नॉर्मल से ज्यादा माल है, तो इन तीनों का माल निकाल के हमको इन दोनों में डालना है, क्योंकि इनमें माल कम है, इनमें 5-5 होना चाहिए, 3 और 4 है। तो क्वेश्चन का एल्गोरिथम ये कहता है कि जब मैं यहां से यहां ट्रेवल कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं एक स्टोन पिकअप कर लूंगा और मैं आगे लेके जाऊंगा। ठीक है, तो ये 6 की वैल्यू 5 बन जाएगी। फिर जब मैं यहां पर आऊंगा, यहां से भी मैं एक स्टोन या एक आइटम पिकअप कर लूंगा, ये भी 5 बन जाएगा। जब मैं यहां पर आऊंगा, यहां से भी मैं एक स्टोन पिकअप कर लूंगा, ये भी 5 बन जाएगा। ठीक है, अब जो 5वें पॉइंट पे एक स्टोन था ना, उसको मैं यहां से यहां ट्रेवल करा के दे दूंगा। तो कितना डिस्टेंस लगा एक स्टोन को यहां से यहां आने के लिए, एक डिस्टेंस लगा। तो 1 × 1 फॉर दिस स्टोन टू गो फ्रॉम हियर टू हियर। फिर एक स्टोन आपने यहां भी तो निकाला था, 6 से 5 किया था, तो इसको यहां से यहां पहुंचने में 2 डिस्टेंस लगा होगा। तो और एक स्टोन × 2। ओके, क्योंकि यहां पर 2 स्टोन पहुंचाने, तभी तो 3 + 2 5 बनेगा। और यहां पर भी अपने 6 से 5 किया था, तो यहां का जो एक स्टोन था वो अपने कितना ट्रेवल करना पड़ा होगा, उसको मैं यहां पर लाके रख दूंगा। 1 2 3 4, 4 की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, +4, 4 5 6 7 को कितना कॉस्ट लगा, 7। 7 इज द मिनिमम कॉस्ट। और कोई भी तरीका आप ट्राई कर लो, बहुत मुश्किल है। हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन तो है, एलएलएम मॉडल्स फेल कर रहा है। अब गाइस क्वेश्चन का सबसे बड़ा ट्रिक यह है कि हम एक ही बार मूव कर सकते हैं। एक ही बार आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं यहां पर स्टार्ट करूंगा अपनी जर्नी और एंड करूंगा। अब जब स्टार्ट से एंड कर रहे हो तो वो अपना खुद का दिमाग लगाओ कि कहां कहां से आप स्टोन ले रहे हो और कौन सा स्टोन कहां डिलीवर कर रहे हो, वो खुद से करो ऑप्टिमली, क्वेश्चन ने बोला है। बट स्टार्ट से एंड का ये जो चक्र है वो एक ही बार कर सकते हो आप। हाफ सर्कल, फुल सर्कल, क्या करना है वो आपके ऊपर। अब क्वेश्चन में क्लियरली नहीं लिखा है, बट अगर आप सारे टेस्ट केसेस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही सर्कल का एक ही जर्नी कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन का यही है, जो कि बहुत अच्छा है। only one journey can be done, only one journey can be done, and all your optimal operations should be done in that journey only, in that journey only. तो गाइज दो ही चीजें हमको डिसाइड करनी है। फर्स्ट, डिसाइड विच जर्नी विल गिव द बेस्ट ऑप्टिमल आंसर। कौन सी जर्नी हमको बेस्ट आंसर दे सकती है, पहले हमको ये सोचना है। पहले हमको ये सोचना है कि कौन सी जर्नी बेस्ट ऑप्टिमल आंसर दे सकती है। फिर once you have the best journey with you, now figure out how to calculate its answer, figure out how to calculate its answer. So guys, इसका ही मैं एल्गोरिथम आपको दिखाऊंगा। मैंने अच्छे से बुक में लिख के रखा है कि अगर जर्नी फिक्स हो गई, अगर फिक्स हो गया कि इधर से स्टार्ट करना है वीडियो, इधर एंड करना है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे कि बेस्ट तरीके क्या है कि कहां से पत्थर लो और कहां से पत्थर डाल दो। पूरा अच्छे से मैंने एक एग्जांपल लिख के रखा है, आप देख सकते हो 3 8 18 वाला। तो मैं वही आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो गाइस समझो कि हमने जर्नी फिक्स कर ली। अब तक हमको ये नहीं पता कि कौन सी जर्नी चूज करनी चाहिए, बट लेट्स से हमने कोई जर्नी फिक्स कर दी। ओके, तो अब क्या होगा, लेट्स सी। समझो कि एक बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत बड़ा सर्कल है। ठीक है, इस पे एक जगह पोजीशन 1 है, एक जगह पोजीशन 3 है, यहां पर 8 है, यहां पर 18 है। तो एक चीज तो कॉमन सेंस है, जिस जिस पॉइंट पर नॉर्मल से ज्यादा माल है वहां से निकालना है, और जिस जिस पॉइंट पर कम है वहां पर डालना है। तो जहां जहां ज्यादा चीजें ओवर है उस पर एल एल लिख देंगे। एल मतलब इधर ओवर है, ठीक है, एल मतलब इधर ओवर है। और जहां पर कम है वहां पर लिख देंगे एस, यहां पर कम है। तो समझो कि हमको ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, आप अज्यूम करो कि हमारे पास 3 3 6 8 है।
बाकी पॉइंट्स को इग्नोर कर दो, हमारे पास 8 माल है टोटल, डिवाइड करना है तो हर जगह लास्ट में 2 2 2 2 2 2 आना चाहिए। ये चीज हम चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सोचते हैं इस बारे में। तो समझो इधर ये वाले सर्कल में आपके पास है 3 पॉइंट्स, यहां पर भी आपके पास 3 पॉइंट्स, यहां पर है आपके पास 1 पॉइंट, यहां पर है आपके पास 1 पॉइंट, और जर्नी फिक्स कर दी गई है। जर्नी फिक्स कर दी गई है कि यहां से ही स्टार्ट करना, यहां से एंड। अब आप बोलोगे सर किसने जर्नी फिक्स की, भगवान ने। सब कुछ फिक्स हो चुका है। ये बात सच है कि हमको डिसाइड करना पड़ेगा कहां से स्टार्ट करना चाहिए और कहां पर एंड करना चाहिए, बट मैं बोल रहा हूं वो डिसीजन बाद में करेंगे। समझो फिक्स हो गया है कि यहीं से स्टार्ट करना है, यहीं पर एंड करना है। तो दिखती बात है, मैं यहाँ के 2 3 उठाकर सब जगह 2 2 करना है, तो ये 3 के अंदर से एक बाहर निकालूंगा, ये 2 बन जाएगा, इधर से भी निकालूंगा, ये 2 बन जाएगा। अब ये जो 2 एक 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 इधर डालूंगा और एक एक इधर डालूंगा, ये तो मुझे पता है सब में 2 हो जाएगा। बट कौन से 3 का एक्सेस मुझे कौन से वाले पोजीशन के 1 में डालना चाहिए? तो गाइज इसके लिए हम सिंपल स्टैक यूज करेंगे, स्टैक नहीं क्यू यूज करेंगे, ठीक है। तो क्यू में मैं सबसे पहले कौन सी पोजीशन ट्रेवल कर रहा हूं, पोजीशन नंबर 1 पे कितना माल है, 3 का माल है। कितना माल है, 3 का माल है। तो मैं लिखूंगा अपने क्यू में कि मैं यहां पर क्यू में लिखूंगा कि 1,1 1,1 मतलब पोजीशन 1 से मैंने 1 माइनस किया, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो मतलब एक मेरे पास एक्सेस पड़ा हुआ है, यहां का मेरे पास एक माल, एक पत्थर पड़ा हुआ है, एक्सेट्रा। फिर ये क्या है, ये भी एक्सेस है। तो पोजीशन नंबर 3 पे भी, पोजीशन नंबर 3 पे भी एक एक बंदे का एक्सेस है मेरे पास, पोजीशन नंबर 3 पर भी एक का एक्सेस है, ले लिया। अब अगर मैं पोजीशन नंबर 5 पर आता हूं तो इधर वैल्यू क्या है, 1 है। इसको 2 बनना है, हर एलिमेंट को 2 बनना है। कभी भी जो टोटल सम बाय एन, ये जो टोटल सम बाय एन है हर एलिमेंट को वही बनना पड़ेगा। ऑल ए आई नीड्स टू इन दी एंड बिकम टी बाय एन, ओके, कैपिटल टी बाय एन। सो नाउ अब इसको किसका एक असाइन करूं, ये वाला एक यहां पर लेके जाओ कि ये वाला यहां का एक इधर लेके जाओ? तो आप बोलोगे सर ग्रीडी एल्गोरिथम के हिसाब से तो ये वाला 1 इससे पास में, तो इसको ले लेता हूं। इसको ऐसा करोगे तो ये वाला 1 यहां पर जब दूर डालोगे तो दूर हो जाएगा। अब मैं इस वीडियो में मैथमेटिकली एक्सचेंज आर्ग्यूमेंट लेमा से ग्रीडी एल्गोरिथम को प्रूव तो नहीं कर रहा हूं, बट सिंपल ट्रिक है कि पहले का लोन पूरा करो। समझो आपने एक घर लिया था 20 लाख का, 20 लाख का आप पे लोन है। अब आप पे आ गया दूसरा लोन, 20 लाख का लोन आप पे 2 साल पहले था, अभी भी है, आपने भरा नहीं, अभी आप पे 10 लाख का लोन आ गया। तो पहले 20 लाख का लोन निपटा हो गया, राइट। तो क्यू में मैंने 2 एलिमेंट्स डाले, ये समझो क्या कहते हैं, टॉप ऑफ द क्यू ले लो और इसको एंड ऑफ द क्यू ले लो। तो जो एंड है ना, ये वाला जो एक्स्ट्रा 1 क्रिएट हुआ है ना, इसको पहले इधर डालो। तो क्यू से एंड वाले को निकाल देना और इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर देना। तो आपको दिखेगा ना, ये इधर 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 ये कौन से इंडेक्स वाला 1 है, ये 1 वाले इंडेक्स का है। इधर इंडेक्स 1 था ना, 1 वाले इंडेक्स से 1 लेके हमने 8वें इंडेक्स पे डाल दिया। तो टोटल कॉस्ट क्या हो गया, दिस इंडेक्स माइनस करंट इंडेक्स, 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 1, मतलब 7 रुपए लगे और ये चला गया। अब हमारे क्यू में एक ही यहां का जो एक्सेस 1 क्रिएट हुआ है। तो अब जब यहां पर पहुंचूंगा तो यही है क्यू के अंदर, इसका पोजीशन क्या था, 3 था। तो जो 3 पे जो 1 था वो यहां पर यूज करने वाला हूं। तो क्या होगा, 3 माइनस 18, वही 18 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि एक ही बंदे को कैरी कर रहा हूं ना, तो 15 हो गया। तो गाइज एल्गोरिथम क्लियर हो गया। क्या होगा कि ये जो पूरा जो भी तामझाम है, ठीक है, समझो फिक्स कर लिया कि यहां पर स्टार्ट हो रहा है मामला, यहां पर एंड हो रहा है, ठीक है। तो अंदर बीच में कुछ पॉइंट्स होंगे, ठीक है। कोई पॉइंट्स पर हमारे पास एक्स्ट्रा माल होगा, कोई पॉइंट्स पर हमारे पास कम माल होगा, बट एरे इस टाइप से बनाया गया है कि सब सेटिस्फाई हो सकते हैं। समझो अब मैं स्टार्ट से एंड ट्रेवल कर रहा हूं, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ऐसे ट्रेवल कर रहा हूं। तो एल्गोरिथम क्या रहेगा, जब भी मुझे कोई एल वाला एलिमेंट दिखता है ना, तो मैं क्यू में क्या पुश करूंगा, उसका इंडेक्स प्लस यहां से कितना माल उठाना है। तो कॉमन वैल्यू क्या है, कॉमन वैल्यू है टोटल सम बाय एन। तो देख लो ना, ये लार्ज वाली वैल्यू सी से कितनी बड़ी है, तो एल माइनस सी जो है वही तो एक्सेस होगा, एल माइनस सी एक्सेस होगा। तो इंडेक्स कॉमा एक्सेस आप स्टोर करते जाओ। जब भी आपको कोई कम वाली वैल्यू दिखती है ना, तो जो वाला इंडेक्स सबसे पहले हमको दिखा था उसका जो एक्सेस था वही इसमें डालो। अब अगर आप ये पास वाला भी लेके इसमें डालते ना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ग्रीडली प्रूव कर सकते हो। एक बार अगर स्टार्ट एंड डिसाइड कर लिया, अब आप स्टार्ट से एंड जा रहे हो, कहीं का भी एक्सेस लेके कहीं के भी कम वाले में डाल दो और फाइनली सबको इक्वल कर दो। पैसे सेम ही लगने वाले, बट कोई तो एक तरीका चाहिए ना हमको करने के लिए। अब इस चीज का मैथमेटिकल प्रूफ मैं नीचे आपको डॉक्यूमेंट्स डिस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग्स में दे दूंगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो बस ऐसे ऐसे करो,
क्यू में एक बार एलिमेंट घुसेगा और एक बार एलिमेंट निकलेगा, एटमैक्स यही होगा। कभी कभी ये हो सकता है कि एक्सेस को समझो सिर्फ 3 चाहिए और हमारे पास एक्सेस में 5 पड़ा हुआ है, तो यहां पर हम अपडेट कर देंगे कि 5 की जगह 3 इसको दे दो और ये 2। कभी कभी लास्ट वाला एलिमेंट क्यू से रिमूव भी नहीं होगा, बट मैक्सिमम ऑपरेशंस 2 नहीं होने वाले। मतलब जब जब एल आएगा क्यू के अंदर पेयर ऑफ एलिमेंट्स घुसेंगे, और जब जब एस आएगा वो जो रिसेंट वाला बंदा देखेंगे कितना इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है, तो ये निकल जाएगा, या फिर ऐसे रहेगा, या फिर मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ क्यू निकल जाएंगे। बट क्यू के अंदर मैक्सिमम एन एलिमेंट्स घुस सकते हैं और एन एलिमेंट्स निकल सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। एक ही सर्कल है, वो भी ओ ऑफ एन तक ही घूमेगा। तो अमोर्टाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसका ओ ऑफ 2 नहीं होगा, क्यू वाले पार्ट का बोल रहा हूं। क्यू वाले पार्ट का अमोर्टाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 2 नहीं होगा। होपफुली आप लोग ये बात समझ गए होंगे। तो गाइज अब जब ये सब हो चुका है, तो अब गाइज फाइनल क्वेश्चन, लाइक आई होप आपको समझ आ रहा होगा ग्रीडी एल्गोरिथम्स और कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स ऑब्जर्वेशन वाले प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो वो ये जो सर्कुलर एरे है ना, इसको हम ऐसा वाला एरे समझ लेते हैं, ठीक है। अब हम डिसाइड कैसे करें कि स्टार्ट कहां करना है, एंड कहां करना है। स्टार्ट कहां करना है, एंड कहां करना है। अगर आप बहुत ऑब्जर्वेशन करोगे ना, तो आपको एक ट्रिक पता चलेगी। जो भी आपकी जर्नी है वो हमेशा एक एल वाले वैल्यू से स्टार्ट होनी चाहिए, लार्ज एक्सेस वैल्यू से। क्यों? जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहां से तो माल आपको एक्स्ट्रा खींचना है ना, तो एल वाले से खींचोगे तो ही तो कम वालों में डालोगे। और जो आपकी जर्नी है वो एंड कहां होनी चाहिए, वो हमेशा एक स्मॉल वैल्यू में एंड होनी चाहिए, ताकि जब आप इधर एंड किए तो आपने इधर माल दिया। अगर लार्ज वैल्यू में एंड हो रहा है तो आपके तो लग गए, क्योंकि एक ही ट्रेवर्सल कर सकते हो। लार्ज में एंड हो रहे हो, अरे तो लार्ज को और दे भी तो नहीं सकते हो, तो उधर एंड हो गया, मिलेगा आपको। माय लाइक इसको भी आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो। ऐसे जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चंस कोई पढ़ाता नहीं, बट मैं बच्चों को पढ़ा के एकदम स्मार्ट ब्रिलियंट बना देता हूं, तब जाके हमारे डेली 20+ एलपीए के सिलेक्शंस होते हैं। अब सुनो ध्यान से बात, यहां पर मैं लिख देता हूं एक्सप्लेन्ड इन द वीडियो। एक बार जर्नी फिक्स हो गई तो उसका कॉस्ट कैलकुलेट करना आता है, एक्सप्लेन्ड इन द वीडियो। नाउ बेस्ट जर्नी विल ऑलवेज स्टार्ट एट एल एंड एंड एट एस। मैं चाहता हूं कि कोई इंटेलिजेंट बच्चा मुझे कमेंट्स में लिखे, उस कमेंट को मैं पिन करूंगा जो मुझे समझा पाया कि जो भी बेस्ट आर्क है सर्कल का, वो हमेशा, इसका भी टाइम स्टैम्प डाल देना जितनी बार भी देखा है आप लोगों ने, जो भी बेस्ट आर्क है सर्कल का वो हमेशा एक एक्सेस वैल्यू से स्टार्ट होना चाहिए और एक कमतरता वाली वैल्यू पे एंड होना चाहिए। कभी भी एक्सेस से स्टार्ट होकर एक्सेस पे एंड अगर हो रहा है तो गलत जर्नी है, क्योंकि एक ही बार आप आर्क ट्रेवल कर सकते हो। क्वेश्चन में लिखा नहीं, बट बहुत बार क्वेश्चन के टेस्ट केस पढ़ोगे पता चलेगा एक ही जर्नी कर सकते हो, और वो एक ही जर्नी के अंदर तामझाम करना है सारा का सारा, कहीं से पत्थर उठा के वो वाला पत्थर उसको देना वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब और कभी भी एस से तो स्टार्ट कर ही नहीं सकते। अगर एस से स्टार्ट करोगे तो पहले तो कोई एक्स्ट्रा पत्थर नहीं, रोका में मतलब वो कोई फुलफिल ही नहीं हो पाएगा। तो गाइस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। समझो ये इंडेक्स आई है, यहाँ ये एल वाला बंदा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप हर इंडेक्स आई जहां जहां एल आ रहा है ना, आप ट्राई करोगे कि व्हाट हैपेंस इफ यू स्टार्ट देयर। तो लेट्स से हमने यहां पर अपना जर्नी स्टार्ट किया, तो हम क्या ट्राई करेंगे, हम ट्राई करेंगे टू फाइंड द फर्देस्ट इंडेक्स, एकदम दूर वाला इंडेक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, जे सच दैट यहां पर एस हो। यहां पर मल्टीपल एस हो सकते हैं, बट हम वो वाले एस पे जाएंगे जो सबसे राइट मोस्ट में है, और इसको घोषित कर देंगे एंड, और बोल देंगे यही स्टार्ट से एंड जाना चाहिए। अब ये सही क्यों मैं बताता हूं। इंडेक्स आई पर एल था, तो मैंने सोचा चलो यही चालू कर देते हैं, ठीक है। मैं एल से गया, अब एल से कौन से एस, अरे सारे एस को कवर करना है, तो लास्ट में एस कौन सा आ रहा है, लास्ट में एस ये वाला आ रहा है। तो मतलब एक प्रीफिक्स सफिक्स एरे में आप मेंटेन रख सकते हो कि ये वाले पार्ट में लास्ट जो सबसे कोने में एस आ रहा है उसका इंडेक्स क्या है, इतना तो आप मेंटेन रख सकते हो। अगर आप ओ 1 में मेंटेन रख सकते हो। अगर आपको प्रीफिक्स सफिक्स एरे में सब मेंटेन करना नहीं आता तो प्लीज मेरा फ्री कोर्स करो। तो एक झटके में आप जब इंडेक्स आई पर हो तो आप क्वेरी करके पूछ सकते हो कि भाई ये एरिया में एस सबसे राइट मोस्ट एस कौन सा है, वो आपको एक झटके में बता देगा कि सबसे राइट मोस्ट एस ये वाला है। तो डिसाइड हो गया कि आई से जे ट्रेवल करना है, और आई से जे ट्रेवल करो, और आपको पता है कॉस्ट कैसे निकालते हैं, राइट। बट गाइस और एक चीज करनी है, आपको ये वाला जो रेंज दिख रहा है ना आई से जे, आपको पता होना चाहिए कि आई से जे में टोटल कितने एल प्लस एस वैल्यूज है, कितने एक्सेस वैल्यूज और कितने नॉन एक्सेस वैल्यूज है। समझो पूरे सर्कल के अंदर देर आर लेट्स से वाई, मतलब टोटल नंबर ऑफ लो प्लस लार्ज प्लस स्मॉल वैल्यूज आर वाई। तो ये वाई होना चाहिए। अगर ये वाई नहीं है तो ये जर्नी वैलिड नहीं है। ये क्यों नहीं वैलिड है ये भी आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे क्यों। अगर मैंने डिसाइड किया है कि मेरी स्टार्ट से एंड जर्नी ये होने वाली है, तो सारे एल और एस इसी के अंदर आने चाहिए ना। इसके बाहर भी एल एस है, मतलब ये दोनों तो सेटिस्फाई ही नहीं हुए। तो आप गिन लो ना, आई से जे में अगर वाई
आई से जे के अंदर जो एल प्लस एस है अगर वो वाई के बराबर है, वेर वाई इज द टोटल नंबर ऑफ एल प्लस एस इन द होल एरे, तो ये जर्नी वैलिड है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो एंटी क्लॉकवाइज जाने की कोशिश करेंगे। अब ये क्या होता है, हम ट्राई करेंगे, अब बहुत मजा आने वाला है, रेडी रहिएगा। ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि यहां से अब हम लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, ओके, लेफ्ट जाएंगे जितना हो सके पूरा लेफ्ट जाएंगे। ठीक है, ओके, पूरा लेफ्ट जाएंगे। और हमने देख लिया है ना कि राइट में ऐसे एग्जिस्ट करता है। अगर राइट में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता तो हम एक लेफ्ट वाला भी एल्गोरिथम बना सकते थे कि यहाँ पर एल है और यहाँ पर एस और राइट में कुछ नहीं। 3-4 केसेस आप लोग हैंडल कर लेना। लेफ्ट जाएंगे, मजा आ गया, पूरा लेफ्ट ट्रेवल करेंगे, राइट, पूरा लेफ्ट ट्रेवल करेंगे, राइट। अब ये लेफ्ट से ये जो सर्कल है ये इधर से इधर आएगा ना, तो इस बार हम लोग क्लोजेस्ट एस ढूंढेंगे। इसका कहाँ है क्लोजेस्ट एस, यहाँ पर है। मतलब पहले ये रेड पार्ट ट्रेवल होगा, फिर ये रेड पार्ट ट्रेवल होगा, तो 2 रेड पार्ट बन गए ना। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, अगर मैं आपको ब्लू व्हाइट कलर से समझाऊं, यहां से ट्रेवल किया सर्कल को, फिर यहां से इधर, इधर ये पॉइंट के बाद सीधा अपन इधर आए, इधर और इधर ये हमने ट्रेवलिंग करना रोक दिया। तो 2 ही तो तरकीबें हैं, या तो ये वाला स्टार्ट से एंड, लाइक अगर सर्कल दिया हुआ है ये स्टार्ट है ये एंड है, या तो आपने या तो यहां से यहां ट्रेवल कर लो, या तो उल्टे चले जाओ, राइट। तो उल्टा वाला भी आपने ट्राई कर लिया। और एक चीज याद रखना, अगर ये एल है और राइट में स्टार्ट दिख नहीं रहा है तो और एक ट्रिक कर सकते हो, ये एल है और लेफ्ट में स्टार्ट ढूंढो, मिल जाए तो ठीक है, वो वाला ट्राई कर लो, उसका टोटल देख लो। जब टोटल ये सब चल नहीं रहा है तो फिर बड़ा वाला टेक्निक ट्राई करो। बड़े वाले टेक्निक में तो टोटल एस मिल ही जाएगा आपको, एस एंड करते हुए आपको दिख ही जाएगा। अगर बड़े वाले में अभी जो बड़े वाले पार्ट्स है, ये जो प्रीफिक्स आया है और ये जो सफिक्स आया है, गिनो इनमें कितने एल प्लस एस है। टोटल वाई है तो ठीक है, टोटल वाई नहीं आ रहा तो छोड़ो, यहां से हो ही नहीं सकता जर्नी मतलब। तो गाइस, जहां जहां इंडेक्स आई पर एल आ रहा है मैं लेफ्ट जर्नी चेक करूंगा, मैं राइट जर्नी चेक करूंगा, और मैं टोटल उधर से घूमने वाला जर्नी भी चेक कर लूंगा, डिपेंडिंग ऑन क्या केस चल रहा है। अगर मुझे एक भी वैल्यूड उसमें मिल जाता है जो उसमें स्मॉलेस्ट लेंथ की जो जर्नी है, मैं हर इंडेक्स आई एल पे ट्राई किया, यहां से स्टार्ट करने का, यहां से स्टार्ट करने का, यहां से एक जर्नी मुझे वैलिड मिलेगी जिसकी लेंथ सबसे छोटी होगी, वही जर्नी को मैं स्टार्ट से एंड ट्रेवल करूंगा, क्योंकि उसमें मेरा कॉस्ट एकदम सस्ता आएगा ना सारे एलिमेंट्स को लेके डालने का। स्टार्ट से एंड अगर थोड़ा बड़ा है तो टोटल ट्रेवलिंग और टोटल चीजें उठा के रखने का कॉस्ट ज्यादा ही आने वाला है। तो स्टार्ट से एंड सबसे छोटा वाला ढूंढना है हमको। तो हम हर इंडेक्स आई एल पर जाएंगे, लेफ्ट में चेक करेंगे, राइट में चेक करेंगे, अगर ऐसा कुछ और टोटल चेक कर लेंगे, सही मिल गया तो इस लेंथ को नोट डाउन कर लेंगे, स्टार्ट और एंड को नोट डाउन कर लेंगे। ऐसे हम हर जगह करेंगे, जो स्टार्ट एंड माइनस स्टार्ट जो सबसे छोटा मिलेगा हमको, उसको ही हम स्टार्ट से एंड की जर्नी घोषित करेंगे, फिर स्टार्ट से एंड जाएंगे और कर लेंगे। देखो मल्टीपल कंसेप्ट्स, मल्टीपल एल्गोरिथम्स, मल्टीपल थिंग्स कंबाइन होके एकदम मस्त सोल्यूशन आ गया। द नेम ऑफ गॉड राम राम। वीडियो एंड होने वाला है, आपको सारी चीजें कमेंट में बतानी और कोड भी लिखना है, मैं भी कोड अपलोड करूंगा। हर आती जाती श्वास में आपको राम नाम का सुमिरन करना, लाइक दिस, ताकि आप अपने कर्म काट कर मोक्ष पहुंच पाओ, भगवान के पास पहुंच पाओ। 84 लाख योनियों का क्या मतलब है, आप बहुत सारे 84 लाख स्पीशीज में पैदा हो चुके हो पहले पास्ट में, लाइक भेड़, बकरी, कैट्स, इंसेक्ट्स, डॉग्स एक्सेट्रा। तो ये जब बाकी के जन्म मिलते हैं ना, हुणकाल में जो माया है उसको हुणकाल कहते हैं, उन जन्मों में आप भगवान की भक्ति करके, राम नाम का सुमिरन करके भगवान को रीच नहीं कर सकते हो। ये जो इंसान का जो ह्यूमन बॉडी का जो फॉर्म होता है, इसी में आप राम नाम का सुमिरन कर सकते हो और भगवान को रीच कर सकते हो और अपने कर्म काट सकते हो। तो इसके रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आपको ये यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और अगर आप हमारे राम द्वारा कम्युनिटी से कनेक्ट होना चाहते हो और डिटेल्स चाहते हो और भगवान के पास आना चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग वेबसाइट लिंक और व्हाट्सएप नंबर सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि गाइस ये लाइफ में डीएसए वगैरह तो सब चलता रहेगा, लाइफ, रिलेशनशिप, मनी चलता रहेगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ साल बाद मर जाओगे तो भगवान को भी तो रीच करना है। नहीं तो अगर आपके कर्म नहीं कटेंगे तब कर्म जीरो नहीं होंगे, तो मतलब आपको फिर से इस अर्थ पर पैदा होना पड़ेगा, इन सम अदर लाइफ फॉर्म, सफरिंग होगी आपकी। तो आती जाती श्वास में राम सुमिरन करना बहुत जरूरी है। याद रखना, आपको ह्यूमन बॉडी पहले भी कुछ योगों में मिली होगी मोस्ट प्रोबेबली, बट इस बार जो आपको मिली इसको यूज करना। प्लीज भगवान के भी क्लोज आना जरूरी है। प्लीज मेक गॉड द सेंटर ऑफ योर लाइफ। प्लीज हैव फेथ इन गॉड प्लस गुड हेल्थ प्लस गुड माइंडसेट। राम राम।